दोस्तों आज हम बनाएंगे शामी कबाब, जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप शामी कबाब को बिरयानी के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, या ऐसे ही स्नैक्स के तौर पर भी खा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं स्वादिष्ट व टेस्टी शामी कबाब बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, चलिए आपको दिखाते हैं। बड़े का गोश्त आधा किलो, आप चाहें तो मटन से भी कबाब बना सकते हैं। प्याज एक मीडियम साइज़ की टुकड़ों में काट लें। अदरक 1 इंच का टुकड़ा टुकड़ों में काट लें। लहसुन 10 कलियाँ। साबुत लाल मिर्च 6, आप मिर्च अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़ीरा 1 टीस्पून, बड़ी इलायची 1, दालचीनी 1 टुकड़ा, काली मिर्च 10, लौंग 6 से 7, छोटी इलायची 3, चने की दाल 200 ग्राम, प्याज 2 मीडियम साइज़ की चॉप कर लें, हरा धनिया 3 टीस्पून, हरी मिर्च 3 बारीक कटी हुई, नमक 1 टीस्पून या स्वाद अनुसार, अंडा 1। कबाब बनाने के लिए सबसे पहले गोश्त को कुकर में डाल दें। साथ ही दाल डाल दें। अब हम इसमें डालेंगे सभी खड़े मसाले। नमक स्वाद अनुसार। नमक डालकर चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी इतना ही डालें ताकि जितना हमारी दाल और गोश्त अच्छे से गल जाए। पानी डालकर एक बार फिर चलाते हुए मिक्स कर लें। पानी डालते समय इस बात का ध्यान रहे कि पानी की मात्रा ज़्यादा ना डालें। पानी इतना ही डालें कि हमारी दाल और गोश्त अच्छे से गल जाए। अगर पानी ज़्यादा हो गया तो हमारी दाल पतली हो जाएगी और फिर कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। गैस को ऑन करके कुकर गैस पर रख दें। ढक्कन बंद कर दें। अब हम इसमें 1 सीटी फुल आंच पर दिलाएंगे और 6 सीटी हल्की आंच पर दिलाएंगे। 7 सीटी बाद हम इसे खोलकर देखेंगे। इतने समय में हमारी दाल और गोश्त अच्छे से गल जाएगा। इसे 7 सीटी बाद मैंने गैस को बंद कर दिया था। कुकर का प्रेशर खत्म होने पर खोलकर देखें। ये देखिए हमारी दाल अच्छे से गल गई है और गोश्त भी गल गया है। पानी भी इसमें बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी दाल में हल्का सा पानी रह जाए तो स्लो गैस पर पानी को खुश्क कर लें। अब हम इस दाल को मिक्सर जार में डालकर बारीक पीस लेंगे। मैंने दाल को ठंडा करके बारीक पीस लिया है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च। हरा धनिया हरी मिर्च की इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अंडे को फोड़ कर डाल दें। अंडे से बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। अब इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लें। हमारा शामी कबाब बनाने का मिश्रण बनकर तैयार है। अब इसमें से हम थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। इस तरह से बनाते हुए इसे कबाब की शेप दे दें। आप जिस तरह के कबाब चाहे बना सकती हैं, मोटे या पतले। इसी तरह से सभी कबाब बनाकर तैयार कर लें। हमारे कबाब बनकर तैयार है। इन्हें फ्राई करने के लिए नॉन स्टिक पैन में तेल डालकर गर्म करें। तेल गर्म होने पर एक एक करके कबाब को तवे पर रख दें। गैस की आंच को कम कर दें। कबाब को हमें हल्की आंच पर ही सेकना है, तभी ये अच्छे से अंदर तक सिकेंगे। जब ये नीचे से सिक जाए तो आराम से इनको पलट दें। ये देखिए हमारे कबाब का कितना अच्छा कलर आया है। इन पर बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आया है और ये काफ़ी क्रिस्पी भी हो गए हैं। दूसरी तरफ से भी इसी तरह से सेक लें। हमारे कबाब दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन हो गए हैं और क्रिस्पी भी। अब इन्हें प्लेट में निकाल लें।
पैन में 1 चम्मच तेल डाल दें और फिर से कबाब सिकने के लिए रख दें। बहुत ही मज़ेदार हमारे शामी कबाब बनकर तैयार है। इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। अगर आपने एक बार शामी कबाब को खा लिया तो इसका स्वाद आप कभी भूल नहीं पाएंगे।